बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सितंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टॉक आउट से रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूं। ठीक है, अज्यूम करें हमारे पास एक प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स। ठीक है जी, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल ए और अज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल बी। ये दो रॉ मटेरियल्स हैं जो एक्स को बनाने के काम आती हैं। डन। ये दो रॉ मटेरियल हम मंगवाते हैं किसी सप्लायर से। जैसे ये हम मंगवाते हैं कराची से, या से ये हम मंगवाते हैं इस्लामाबाद से, और ये हम मंगवाते हैं कराची से। ठीक है जी, होता क्या है कि सप्लायर हमें आमतौर पे एक हफ्ते में सामान दे देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोनों सप्लायर्स के डिले हो जाता है, और जो डिले होता है ना, चूंकि ये इस्लामाबाद से आ रहा है, तो अगर डिले होगा ना तो 2 दिन का डिले होगा, और अगर इधर डिले होगा तो 1 दिन का डिले होगा। ठीक है जी, यानी सामान एक दिन, जिस दिन टारगेट डे था कि यहां इस दिन सामान आ जाएगा, उससे 1 दिन आगे चला जाएगा। कभी कभी होता ही है ऐसा। अब होता क्या है सर, जब 2 दिन डिले होता है ए और 1 दिन डिले होता है बी, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने अपने पास कुछ सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, और ये सेफ्टी स्टॉक इतना है कि आधे दिन की प्रोडक्शन हो जाती है, पूरे दिन की नहीं। कितने? आधे दिन की प्रोडक्शन हो जाती है। आधे दिन की प्रोडक्शन अगर हो जाती है डिले के वक्त, तो इसका मतलब है भैया हमारे पास इफेक्टिव डिले आता है 1.5 डेज का, ऐसा। और आधे दिन का स्टॉक इसके पास भी पड़ा हुआ है, यहां डिले आ जाता है 0.5 का। कितना दिन रह जाता है सर? 0.5। अच्छा, अब सुनना केस ए गौर सुनना। सर मेरे पास रॉ मटेरियल ए एब्सेंट है, नहीं है रॉ मटेरियल ए, बी मौजूद है। क्या प्रोडक्शन हो सकती है? ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल नहीं है। क्या प्रोडक्शन हो सकती है? क्या प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं सर, प्रोडक्शन नहीं हो सकती। क्यों? बी अवेलेबल ही नहीं है सर। ए अवेलेबल है तो खाली ए से तो नहीं काम होगा ना, बी मिक्स करना होगा। डिले हो गया जी, ए मौजूद है, बी में डिले हो गया। कितने दिन का डिले होगा? डिले कितने दिन का होगा? टोटल डिले कितने दिन का होगा? सर डिले होगा 0.5 डेज का। ऐसा क्यों? भाई ए मौजूद है ना, बी नहीं है। बी 1 दिन डिले होगा, आधे दिन में हम सेफ्टी स्टॉक, आधे दिन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। प्रोडक्शन कितने दिन की डिस्टर्ब होगी? ओनली आधे दिन की। क्यों? भाई ए मौजूद है, बी इंशाल्लाह ताला आज दोपहर में काम बंद हुआ है, शाम तक काम बंद रहेगा, अगले दिन सुबह हमारे पास बी मौजूद होगा। केस बी, सर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। अब बताओ क्या हमारी प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं। अब बताओ प्रोडक्शन कितने दिन अफेक्ट होगी? सर डिले होगा 2 दिन, आधे दिन तो हम सेफ्टी स्टॉक से निकाल लेंगे, वो आधा दिन भी डिस्टर्ब होगा, अगला पूरा दिन भी डिस्टर्ब होगा, और इफेक्टिवली हमारे पास 1.5 डेज तक प्रोडक्शन बंद रहेगी। ऐसा है या नहीं? मुझे बताएं केस 3। व्हाट इफ के दोनों अवेलेबल ना हो? दोनों अवेलेबल ना हो तो क्या होगा? दोनों अवेलेबल नहीं है, आधा दिन तक काम फिर भी चलेगा, सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। फिर पहले दिन शाम दोपहर में काम बंद हो जाएगा, शाम तक ए और बी दोनों नहीं है, सुबह बी आ जाएगा, लेकिन ए नहीं आ पाएगा। फिर भी ए में कितना दिन का डिले? 1.5 दिन का इफेक्टिवली। तो इसका मतलब है बी के होते हुए भी ए मौजूद नहीं होगा। और ए कब आएगा? ए आएगा दूसरे दिन शाम में या तीसरे दिन की सुबह में। ऐसा जब तीसरे दिन की सुबह में आएगा तो मुझे एक बात बताओ, न ये अवेलेबल है न ये अवेलेबल है, तो प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। लेकिन डिले कितने दिन का है? डिले कितने दिन का होगा? डिले कितने दिन का होगा? सर डिले सिर्फ 1.5 डेज का होगा, 2 दिन का नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अगर दोनों अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या? पहला दिन शुरू होगा डे 1, ठीक है जी, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ में तो सेफ्टी स्टॉक मौजूद होगा, प्रोडक्शन हो जाएगी। सेकंड हाफ में ना ए है ना बी है, काम बंद है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर टाइम में तो प्रोडक्शन नहीं होगी। अब क्या होगा? डे 2 शुरू होगा। डे 2 शुरू हो जाएगा तो ए नहीं होगा, लेकिन बी आ चुका होगा, लेकिन फायदा नहीं है, प्रोडक्शन बंद है, पहले हाफ भी बंद, और सर इसमें भी ए नहीं है और बी मौजूद है, तो सर प्रोडक्शन यहां भी बंद। तो इफेक्टिवली जो डिले आएगा वो आएगा 1.5 दिन का। कितने का? 1.5 दिन का प्रोडक्शन बंद रहेगा। ऐसा इसका मतलब ये भैया कि अगर ए
और बी दोनों साथ डिले हो जाएं तो डिले 2 दिन का नहीं होगा, डिले 2 दिन का नहीं होगा, डिले कितने दिन का होगा? 1.5 डेज का होगा। ऐसा है, ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। इसको अच्छे तरीके से जहन में बिठा लो, अच्छे तरीके से इसको जहन में बिठा लो। मैं तुम्हें एक और सवाल दे रहा हूं, अच्छे तरीके से जहन में बिठा लो इसको। चलो सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एम, उसको बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल एक्स और रॉ मटेरियल वाई। होता क्या है, जब हम रॉ मटेरियल एक्स और वाई मंगवाते हैं, आमतौर पे तो वक्त पे सामान मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसका ऑर्डर 3 दिन डिले हो जाता है, यानी जिस दिन आना होता है 3 दिन बाद आता है, और वाई का ऑर्डर 2 दिन डिले होता है, यानी जिस दिन आना होता है उससे 2 दिन बाद आता है। अच्छा, दोनों स्टॉक्स का, दोनों रॉ मटेरियल्स का हमारे पास इतना सेफ्टी स्टॉक मौजूद है कि एक एक दिन गुजारा हो जाता है, हमें एक एक दिन का सेफ्टी स्टॉक हमारे पास मौजूद है, हम चला लेते हैं वो। तो सर, जब इस एक्स में डिले आता है तो इफेक्टिवली 2 दिन प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, बंद होती है प्रोडक्शन, चाहे वाई हो या ना हो, ठीक है जी। वाई में डिले आता है तो 1 दिन जो है वो प्रोडक्शन बंद रहती है, चाहे हमारे पास एक्स बिलियन यूनिट्स मौजूद हो, चूंकि वाई नहीं होता तो प्रोडक्शन नहीं होती। अब आपसे कहा जा रहा है, बताओ अगर एक दफा डिले होता है दोनों में, एक एक दफा, एक्स अवेलेबल है, वाई अवेलेबल नहीं है, कितने दिन प्रोडक्शन बंद रहेगी? एक्स अवेलेबल नहीं है, वाई अवेलेबल है, कितने दिन प्रोडक्शन बंद रहेगी? दोनों एक साथ एक ही वक्त में अवेलेबल नहीं है, बताओ प्रोडक्शन कितने दिन बंद रहेगी? इस वीडियो को यहां रोकें और 2 मिनट के लिए तसल्ली से इसको सॉल्व करें। चले जी, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आओ जरा देखते हैं हम इसको। मुझे एक बात बताएं, मेरे पास केस ए, एक्स अवेलेबल है, वाई अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है तो अगले दिन आ जाएगा, 1 दिन का तो डिले है इसके अंदर, मसला नहीं है। तो प्रोडक्शन कितने दिन स्टॉप रहेगी? 1 डे स्टॉपेज। ऐसा व्हाट इफ के सर हमारे पास एक्स अवेलेबल ना हो, वाई अवेलेबल हो। अब भाई एक्स अवेलेबल नहीं है, 3 दिन का गैप आएगा तो 1 दिन तो सेफ्टी स्टॉक से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 दिन हमारे पास एक्स नहीं होगा, एक्स नहीं होगा तो वाई मौजूद भी हो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है हमारे 2 दिन की स्टॉपेज होगी। व्हाट इफ के दोनों ही ना हो, दोनों ही ना हो एक साथ, हाँ एक साथ हम गए गोडाउन में, ना एक्स मौजूद ना वाई मौजूद। अब एक्स तो 1 दिन, वाई तो 1 दिन में आ जाएगा, लेकिन चूंकि एक्स नहीं होगा तो प्रोडक्शन बंद रहेगी। तो इसका मतलब है भैया इफेक्टिवली प्रोडक्शन सिर्फ 2 दिन बंद रहेगी, 3 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, अल्लाह के वास्ते। ये बात समझाने की, पूरी समरी जो है वो समझाने की ये कि 3 दिन नहीं होगा। जो हायर वाला डिले है वो डिले है, जो छोटा वाला नंबर है वो डिले नहीं है असल में। ऐसा बड़े एक स्टेप आगे, एक सवाल और देखते हैं। चलो मेरे बच्चों, मेरे सामने एक क्वेश्चन है। मेरे पास 2 रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के, एक्स और वाई। एक्स में जब भी सप्लायर सामान बेचता है वैसे तो वक्त पे बेच देता है, लेकिन जब डिले करता है तो 3 दिन का डिले करता है। और जो वाई है इसमें जब सप्लायर डिले करता है तो 2 दिन का डिले करता है। अच्छा, दोनों के एक एक दिन के सेफ्टी स्टॉक मेरे पास मौजूद है। तो जब 3 दिन का डिले होता है तो हम 1 दिन सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन जलील होते हैं। और जब वाई में 2 दिन का डिले होता है तो 1 दिन हम सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर 1 दिन जलील होते हैं। पूरे साल में 5 दफा ये डिले हुआ, 4 दफा ये डिले हुआ, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि ये दोनों साथ डिले हुए। यानी इसमें 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं जब एक्स डिले हुआ तो वाई मौजूद था। एक दफा ऐसा सीन हुआ कि जब एक्स डिले हुआ तो वाई भी डिले था। और इसके 4 में से 3 दफा ऐसा हुआ कि जब वाई डिले हुआ तो एक्स मौजूद था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि एक्स और वाई साथ डिले हुए। ऐसा, अब 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि साथ डिले हुए हैं, 2 मिनट के लिए इसको भूल जाएं, साथ डिले हुए हैं, ठीक है। अब सोचें जरा, सर अगर डिले आता है तो एक्स में डिले की वजह से कितने दिन प्रोडक्शन रुकती है? सर प्रोडक्शन रुकती है, 3 में से 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक होता है, तो प्रोडक्शन रुकती है 2 दिन के लिए। अगर वाई डिले हो जाए 2 दिन के लिए, तो 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक मौजूद है, इफेक्टिवली 1 दिन ही हम जलील होते हैं। साल में 4 दफा ऐसा हुआ है जिसमें एक्स नहीं अवेलेबल था लेकिन वाई मौजूद था, और 3 दफा ऐसा हुआ है कि वाई अवेलेबल नहीं था लेकिन एक्स मौजूद था। तो इसका मतलब है 8 दिन प्रोडक्शन इसकी वजह से बंद हुई है और 3 दिन प्रोडक्शन इसकी वजह से बंद हुई है। टोटल 11 दिन का डिले आया है जब एक्स और वाई आया, एक मिसिंग था या दूसरा मिसिंग था। अब एक दफा क्या हुआ,
एक दफा ये हुआ कि एक्स और वाई दोनों एक साथ डिले हो गए, 3 और 2 दिन। सेफ्टी स्टॉक की वजह से एक दिन की यहां बचत हो गई, एक दिन की यहां बचत हो गई। अब हुआ क्या, वाई अवेलेबल हो गया अगले दिन, लेकिन एक्स अवेलेबल नहीं हो सका, एक्स अवेलेबल नहीं हो सका। तो बताओ हमारे पास टोटल डिले 2 दिन का है या 3 दिन का है? और भाई सीधी सी बात है, अगर वाई आ भी गया और एक्स अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन बंद रहेगी ना, लेकिन प्रोडक्शन टोटल 2 दिन बंद रहेगी, 3 दिन बंद नहीं रहेगी। अगर एक साथ होते हैं तो पहले दिन ये दोनों अवेलेबल नहीं होंगे, प्रोडक्शन बंद होगी। दूसरे दिन वाई अवेलेबल हो जाएगा लेकिन एक्स अवेलेबल नहीं होगा, तो प्रोडक्शन तब भी बंद रहेगी, लेकिन तीसरे दिन सारा स्टॉक आ चुका होगा। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, इफेक्टिवली यहां प्रोडक्शन का डिले 3 दिन का नहीं है बल्कि 2 दिन का है। ऐसा बल्कि कितने का, 2 दिन का। ये डिले है तो इसको मैं डिले में काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यार ये एक दिन बाद अवेलेबल हो भी जाएगा तो प्रोडक्शन बंद रहेगी एक्स ना होने की वजह से। अब होता क्या है, पहला दिन है दोनों नहीं अवेलेबल, पहला दिन गुजर गया दोनों अवेलेबल नहीं है, लेकिन वाई आ गया अगले दिन, एक्स अभी भी अवेलेबल नहीं है, एक्स अगले दिन की प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। तो इफेक्टिवली अगर दोनों साथ डिले होंगे तो डिले 3 दिन का नहीं होगा, डिले सिर्फ और सिर्फ एक्स की वजह से होगा 2 दिन का। तो 2 दिन और यहां निकाल लें, ये कितने दिन होगा टोटल? तो मैं कहूंगा जी 11 और 2 13 दिन हमारी प्रोडक्शन अफेक्टेड रही। ऐसा अब इसको प्रोडक्ट जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो ये भी है, और प्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है कि आप कहें जी कि एक्स और वाई, ठीक है जी, डिले होते हैं 3 दिन और 2 दिन। सेफ्टी स्टॉक आके एक एक दिन इस्तेमाल होकर इज्जत बचा लेता है। इफेक्टिव डिले इधर 2 दिन का और इफेक्टिव डिले इधर 1 दिन का है, ठीक है जी। लेकिन टोटल डिलेज जो है, डिलेज यानी टाइम्स ऑफ डिलेज, यहां लिखा हुआ है जी 5 और 4। एक दफा ऐसा है कि दोनों एक साथ डिले हुए, जब दोनों एक साथ डिले हुए ना तो इसमें से जो छोटा डिले है ना, छोटा, वो वाई का है, तो आप उसमें से एक हटा दें। आप कहें नहीं यार ये जो डिले था ना ये एक्स में ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि एक्स का डिले ज्यादा दिन का है, एक्स का डिले ज्यादा दिन का है, ठीक है जी। तो ये 2 और 1 मिला के 3 नहीं हो जाएंगे, ये इफेक्टिवली एक डिले और ये इफेक्टिवली एक्स का डिले है। तो बताओ मैं क्या करूं, मैं इधर लिख दूं जनाब 5 और इधर लिख दूं 3, तो ये कितना हो जाएगा जी 10 और ये हो जाएगा कितना जी 3 13। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप अगर कंफर्टेबल हो तो जिन दिनों में अलग अलग डिले वो अलग निकाल लो, जिन दिनों में ओवरलैपिंग डिले उसमें जो हायर वाला डिले वो ले लो, ठीक है जी। कर लोगे मेरे बच्चों उसको? आए जरा एक सवाल और देखते हैं। चलो सर मेरे सामने एक और सवाल है। मेरे सामने सवाल ये कि जी एक फिनिश प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड 2 लाख यूनिट्स है साल की, और साल में 360 दिन काम होता है, तो मेरे पास डेली की डिमांड इसकी आ जाएगी कोई 555.55 यूनिट्स, सेफली आप 556 यूनिट्स कह लें, ठीक है। अच्छा, एक यूनिट पे रॉ मटेरियल एक्स लगता है 5 kg और रॉ मटेरियल वाई लगता है 6 kg। ये दोनों रॉ मटेरियल्स हम मंगवाते हैं सर डिफरेंट सप्लायर से। इसका EOQ 62,500 kgs है, इसका EOQ 1 लाख kg, यानी 1-1 लाख करके हम मंगवाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जितने भी ऑर्डर आते हैं सप्लायर से, हर चौथा ऑर्डर इसका डिले हो जाता है और हर दूसरा ऑर्डर वाई का डिले होता है। वाई का सप्लायर इंतहाई जो है वो लूसी आदमी है। फिर डिले होता कितने दिन है? 3 दिन, यानी जिस दिन आना होता है उससे 3 दिन देर से आता है, और जिस दिन आना होता है वाई का ऑर्डर उससे 2 दिन लेट आता है। एक एक दिन का सेफ्टी स्टॉक हमारे पास मौजूद है, और हमें कहा गया कि एक फिनिश गुड की कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 42.5 एक यूनिट की। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास 555.55 यूनिट्स डेली के बिकते हैं और हर यूनिट से मुझे 42.5 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है, तो इसका मतलब है भैया मेरे पास 23,611 रुपए का लॉस होता है अगर किसी दिन प्रोडक्शन बंद रहे। ऐसा मैं यहां लिख दूं, लॉस इन केस ऑफ नो प्रोडक्शन। अगर नहीं हो ना प्रोडक्शन तो मुझे 23,611 रुपए का लॉस होता है। डन है। अब हमने ये देखना है कि हमें हमारी प्रोडक्शन इन डिलेस की वजह से कितने दिन बंद रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो डाल दें इसके अंदर के 1
once both delays took place साइमल्टेनियसली, यानी सर एक दफा ऐसा हुआ कि दोनों रॉ मटेरियल का डिले एक साथ आ गया। अब आओ मुझे प्यारे बच्चों बताओ, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रॉ मटेरियल x, रॉ मटेरियल y। सर डिले के डेज कितने हैं? सर का डिले होगा 3 दिन, डिले होगा 2 दिन। सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का है? 1 दिन का, 1 दिन का कितना रह गया? 2 दिन, और कितना रह गया जी? 1 दिन। अब ये मेरे पास है सर जेन्युइन डिलेज आफ्टर टेकिंग स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक, आफ्टर टेकिंग स्टॉक आउट, सॉरी आफ्टर टेकिंग सेफ्टी स्टॉक डेज, ठीक है जी। 2 और 3 दिन, 2 और 1 दिन, ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास टोटल डिमांड फिनिश गुड्स की कितनी है? 2 लाख। 1 यूनिट पे कितने केजी लगते हैं? 5। तो 2 लाख इंटू 5, भाई मेरे पास रॉ मटेरियल एक्स की पूरे साल की डिमांड होगी 1 मिलियन केजीज, ऐसा। बताओ हमारा ईओक्यू कितना है जो हम मंगवाते हैं? 62,500। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे कि 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 62,500, ये आ जाता है जी 16 ऑर्डर्स, ठीक है जी। और इसमें से डिले कितने हुए कह रहे हैं? हर चौथा ऑर्डर डिले हो रहा है। तो हमारे पास आ गया जी 4 ऑर्डर्स हमारे डिले हुए। इधर सर वाई में 2 लाख केजीज, 2 लाख यूनिट्स, और 1 यूनिट पे 6 केजी, तो ये हो गया जी 1,20,000, सॉरी 1.2 मिलियन केजीज, और इसका ईओक्यू है 1 लाख। तो इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं 12 ऑर्डर्स, और वो कह रहे हैं जी हर सेकंड ऑर्डर डिलेड है तो 6 ऑर्डर्स डिलेड। अब एक के 4 ऑर्डर डिले हो रहे हैं, एक के 6 डिले हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास इनमें जो 4 ऑर्डर्स हैं और इसमें जो 6 ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें दोनों जगह डिले आया है। और अभी हमने पिछले अपनी 2-3 एग्जांपल्स में पढ़ा कि हमारे पास जो डिले है हम बड़े वाले में काउंट करेंगे, छोटे वाले में काउंट नहीं करेंगे, याद आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके 4 ऑर्डर्स हैं जो 2 दिन डिले हुए हैं, और इसके इफेक्टिवली 6 की जगह 5 ऑर्डर्स हैं जो 1-1 दिन डिले हुए हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास 8 और 5 13 ऑर्डर्स हैं जो डिले हुए हैं, ऐसा। ये 13 डेज का डिले। अब बताएं जी 13 डेज का डिले है तो 8 और 5 13 मल्टीप्लाई बाय 23,611, ये बनता है जी मेरे पास 3,06,943। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों चारों इलस्ट्रेशंस करना, इसके बाद फिर आप पास पेपर का क्वेश्चन उठाना, ठीक है जी। मैं एक ही क्रम में उसको डाल दूंगा ताकि आपके पास चीजें एक साथ मौजूद रहें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सितंबर 2025 का क्वेश्चन है। इससे पीछे मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस कराई हैं, अल्लाह के वास्ते वो इलस्ट्रेशंस देख के फिर ये सवाल कीजिएगा ताकि आपको इस सवाल को करने में आसानी रहे। छोटी छोटी 3 इलस्ट्रेशन है, इट विल हार्डली टेक 10 to 12 मिनट्स, ठीक है जी। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट ऐसा पक्का हो जाएगा कि इस जैसे फिर आप सवालात हैंडल कर पाओगे। ये कह रहे भाई जमील एंड कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट A11। फिनिश प्रोडक्ट आ गई हमारा, लिख दो भाई यहां पे। ईच यूनिट ऑफ A11 रिक्वायर्स 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल X एंड 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल Y। चलो जी मैं बिल्डअप करना शुरू करता हूं इन्फॉर्मेशन को। मेरे पास रॉ मटेरियल X है, मेरे पास रॉ मटेरियल Y है, ठीक है जी। ये मुझे चाहिए रिक्वायर्ड पर यूनिट, ये 2 kg चाहिए और ये 3 kg चाहिए। फिर वो कह रहे जी हम इनको खरीदते हैं 3.5 लाख और 3,15,000 केजीज के क्वांटिटी साइज में, ऑर्डर साइज में। तो ये टेक्निकली हमारा ईओक्यू हो गया होगा, ऐसा, या ऑर्डर क्वांटिटी आप कह लें। अच्छा, फिर वो कह रहे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड है
फुल कैपेसिटी है 2.1 मिलियन यूनिट्स ऑफ A11 विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो ये डिमांड भी हो गई हमारी 2.1 मिलियन केजीज या 2.1 मिलियन फिनिश गुड्स के यूनिट्स। अच्छा, फिर अगर 2.1 मिलियन फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं तो भैया एक्स और वाई की डिमांड क्या होगी, जरा चेक करें। एक्स और वाई की डिमांड क्या होगी पूरे साल की। 2 इंटू 2.1 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो गया 4.2 मिलियन। 4.2 मिलियन केजीज और ये हो जाएगा 6.3 मिलियन केजीज। ठीक है जी, डिमांड आ गई है रॉ मटेरियल की। डन। अच्छा, अब इनका EOQ बता दो भाई, कितना कितना मंगवाते हो। ये गालिबन 3.5 लाख था, 3.5 लाख केजी एक वक्त में मंगवाता हूं, और दूसरा हमारे पास है 3,15,000 केजीज। ऐसा तो मुझे बताओगे सर कितने ऑर्डर्स आते हैं पूरे साल में। इसके 12 ऑर्डर्स हैं और 6.3 मिलियन के 20 ऑर्डर्स हैं। अच्छा जी, फिर वो कह रहे भैया प्रोडक्शन जो है वो पूरे साल चलती है, लेकिन 3 दफा मेंटेनेंस होती है पूरे साल में, और 5-5 दिन ये मेंटेनेंस चलती रहती है। इसका मतलब है 3 इंटू 15 दिन तक तो वैसे ही काम, 3 इंटू 5 15 दिन तक तो वैसे ही प्रोडक्शन बंद रहेगी। प्रोडक्शन बंद रहेगी का मतलब यह है कि हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो 2.1 मिलियन यूनिट्स हैं ये इन 15 दिनों के अलावा, ठीक है, जिन 15 दिनों के अलावा प्रोड्यूस होते हैं। यानी हमारे पास साल में 365 दिन है, तो हमारे पास ये जो 2.1 मिलियन की प्रोडक्शन है प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाय 15 डेज, सॉरी डिवाइडेड बाय 350 डेज ना। 350 क्यों? क्योंकि हमारे पास 365 में से 15 दिन तो वैसे ही काम नहीं होता। तो इसका मतलब है हमारे पास 2.1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं 350 दिनों में। तो इसका मतलब है हमारे पास डेली 6000 यूनिट्स की फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन होती है डेली। डन है, बस ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास काफी सारी चीजें आ चुकी हैं। 12 ऑर्डर्स एक्स के होते हैं, 20 ऑर्डर्स वाई के होते हैं। सही, हम डेली 6000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करते हैं। फिर वगैरह जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 रुपए है एक फिनिश गुड्स के यूनिट्स का। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 रुपए है, और पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट एक्स की और वाई की एक यूनिट की, पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट 8 रुपए और 9 रुपए। अगर हम एक्स और वाई का एक यूनिट गोडाउन में रखें, पूरे साल का हम उस पर 8 और वाई पे 9 रुपए पे करते हैं ऐसा। और हमारे पास एक यूनिट की स्टॉक आउट कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हम यूनिट बेचते हैं, अगर ना बेच पाए तो 10 रुपए लूज होंगे। डन हो गया जी। उसने कहा जी हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं 6000 केजी का और 9000 केजी का एक्स और वाई का। अब ये जरा आपको जो है वो ध्यान लगा के काम करना है, तो कैलकुलेशन करनी है। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूं डेली कंजम्पशन रॉ मटेरियल का कितना है जी, 4.2 मिलियन केजी है, साल के 350 दिन है, डेली की कंजम्पशन बताओगे इफेक्टिव। सर 12,000 केजीज मेरे दिन के कंज्यूम होते हैं, और यहां पर 6.3 मिलियन केजीज हैं, और मेरे दिन है 350। तो डेली की कंजम्पशन कितनी होगी जी, 18,000 केजीज की कंजम्पशन है पर डे। ऐसा। अब बताएं आपके पास सेफ्टी स्टॉक कितने का। सर सेफ्टी स्टॉक है मेरे पास इसका 6000 और इसका 9000। तो दिनों में बताओगे सेफ्टी स्टॉक तुम्हें कितने दिन बचा सकता है। 0.5 डेज एक्स का मौजूद है और 0.5 डेज वाई का मौजूद है। ऐसा। अब बताएं जी हमारे 12 ऑर्डर्स हैं एक्स के, 20 ऑर्डर्स हैं वाई के, सेफ्टी स्टॉक इतना है कि आधा दिन की सेविंग हो सकती है। अब वो कह रहे हैं जी एवरी 6th ऑर्डर ऑफ एक्स इज डिलेड बाय 2 days, every 5th order of y is expected to delay by 1 day,
एंड वंस ड्यूरिंग द ईयर डिलेज ऑफ बोथ ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप। ऐसा, अब आओ जरा सर सवाल में, अब आइए मजे की चीज, एक्स और वाई डिले कितने दिन आएगा? उसने कहा भैया एक्स डिले हो सकता है 2 दिन और वाई 1 दिन। अब जब डिले होगा तो तुम्हें सेफ्टी स्टॉक बचा सकता है? हां सर बचा सकता है। कितने दिन? 0.5 डेज और 0.5 डेज कितना हो गया जी? 1.5 डे। और इसका मतलब है सर अगर हमारे पास एक्स डिले होता है तो 1.5 दिन की प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, वाई डिले होता है तो आधे दिन की प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। ऐसा तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास इफेक्टिव डिलेज है। ऐसा, अब बताओ कितने ऑर्डर डिले होंगे? वो कहते हैं जी इसके पूरे साल के 12 ऑर्डर्स हैं, इसके 20 ऑर्डर्स हैं, और वो कह रहे हैं जी हर 6th ऑर्डर डिले होगा। तो मेरे पास सर ऑर्डर्स डिलेड, सर 6th ऑर्डर 12 में से हर 6ठा ऑर्डर, इसका मतलब है 2 ऑर्डर्स डिले होंगे। और सर 20 ऑर्डर्स यहां पर है, वो कह रहे हैं हर 5th ऑर्डर तो 4 ऑर्डर्स डिले होंगे। और चूंकि एक ओवरलैपिंग है तो अभी हमने ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में सीखा था कि जो छोटे नंबर ऑफ डेज का डिले होता है वो बड़े नंबर ऑफ डेज में ऑलरेडी शामिल होता है। तो आप इसमें से एक दफा का डिले हटा दें, ठीक है जी, क्या रह जाएगा? 3 ऑर्डर्स और 2 ऑर्डर्स। ऐसा, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं इफेक्टिवली मेरे पास अगर 1.5 दिन का डिले एक ऑर्डर में है और मेरे पास सर 2 ऑर्डर्स हैं, तो मेरे पास टोटल 1.5 इंटू 2 सर 3 डेज का इफेक्टिव डिले आता है, और इधर 3 इंटू 0.5 कितने? 1.5 दिन का डिले आता है। तो मेरे पास टोटल डिले जो आएगा वो 4.5 डेज का होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक दिन का लॉस कितना है? 6000 फिनिश गुड्स के यूनिट एक दिन में बिकते हैं, 10 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, 60,000 रुपए का पर डे लॉस है अगर प्रोडक्शन ना हो। और मैं कह रहा हूं जी 4.5 दिन प्रोडक्शन नहीं होगी तो मेरे पास सर 60,000 रुपए के हिसाब से जो स्टॉक आउट का लॉस है वो बनता है जी 2,70,000 रुपयों का। इसका मतलब है भैया ऑर्डर्स डिले होने की वजह से जितना आपने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है हर साल आपको 2,70,000 रुपए का नुकसान होगा, हर साल 2,70,000 रुपए का नुकसान होगा। ऐसा, अब मुझे बताओ अगर मैं अपने सेफ्टी स्टॉक को बढ़ाऊं, अच्छा मेरा सेफ्टी स्टॉक है कितना? अभी आधे दिन का है, आधे दिन का भी मेरा सेफ्टी स्टॉक ऐसा है, आधे दिन का है ना। मेरे पास सर डिले कितने टाइम का आ रहा है? सर 2 दिन का, 2 डेज का, और इधर 1 डे का। और मेरे पास ऑलरेडी जो सेफ्टी स्टॉक पड़ा है वो 0.5 डेज का है। ऐसा, तो मेरे पास सर 1.5 डेज इधर आ गया और मेरे पास 0.5 डेज इधर आ गया। अगर मैं काम करूं, मैं वाई का आधे दिन का सेफ्टी स्टॉक बढ़ा दूं तो सर ये स्टॉक आउट वाई का खत्म हो जाएगा, और एक्स का मैं 1.5 दिन का और सेफ्टी स्टॉक रख लूं तो सर यहां पर भी मेरे पास हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है एडिशनल सेफ्टी स्टॉक 1.5 डेज का हमें चाहिए, और एक दिन का सेफ्टी स्टॉक, एक दिन का स्टॉक की कंजम्पशन कितनी हमने ऊपर अभी निकाली। एक दिन की कंजम्पशन कितनी है? एक दिन की कंजम्पशन 6,000 केजी और इसकी 12,000 केजी और 18,000 केजी। तो भैया आप एक काम ये करें, इसके 1.5 दिन के आप लगा लें जी 18,000 केजी अपने स्टॉक में और रख लें, एडिशनल सेफ्टी स्टॉक। और सर यहां पर आप अपने पास एक दिन की कंजम्पशन कितनी? 18,000। तो इसका मतलब है 9,000 केजी आप अपने पास यहां सेफ्टी स्टॉक के लिए रख लें। इसका मतलब है मैं अगर 18,000 केजी और सेफ्टी स्टॉक ले आऊं और 9,000 केजी और सेफ्टी स्टॉक ले आऊं तो मुझे कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं। यस सर। अब बताएं सर इसकी होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की कितनी है? गालिबन 8 रुपए। इसकी होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल की कितनी है? गालिबन 9 रुपए। ऐसा ही पूरे साल की 8 और 9। ऐसा, अब बताओ पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी? पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट, पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट 18,000 इंटू 8 1,44,000 और 9,000 इंटू 9 81,000। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितनी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट में पे कर सकता हूं सर?
अगर मैं सेफ्टी स्टॉक को बचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर मैं जो है वो स्टॉक आउट को अवॉइड करना चाह रहा हूं, तो बताओ मुझे सर कितने रुपए की होल्डिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी सालाना? ये पे करना पड़ेगी 2,25,000 रुपयों की। क्या आप 2,25,000 रुपयों की कॉस्ट पे करके 2,70,000 रुपयों की कॉस्ट बचाना चाहते हो? जी सर मैं बिल्कुल बचाना चाहता हूं कि मुझे कितने का फायदा हो जाएगा? 45,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग सेफ्टी स्टॉक टू फुली अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट। ऐसा देखिए, हमने सबसे पहले स्टॉक आउट कॉस्ट निकाली, 2,70,000 निकली, फिर हमने देखा कि हमारे पास एक्स और वाई में जनरली जो डिले आता है वो 2 और 1 दिन का आता है, आधा दिन सेफ्टी स्टॉक बचा लेता है हमें। लेकिन अगर हम सर ये 1.5 दिन और 0.5 डेज का भी सेफ्टी स्टॉक रख लें तो हमें कभी स्टॉक आउट होगा ही नहीं, लेकिन इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आएगी 2,25,000, लेकिन ये आपको 2,70,000 रुपए की एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट से मुकम्मल निजात दे देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल करने से पहले ऊपर की तीनों इलस्ट्रेशन जो मैंने करवाई है वो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।